जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर के पुत्र। रोमियो 8 और 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम में रहता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा नया जन्म होता है और परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। उसी की अगुवाई में हम लोग चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। यूहन्ना 1 और 12 में हम लोग पढ़ते, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास रखने से हम परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं। और हम पढ़ते हैं होशे 1 और 10 में, तो भी इजराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी जिसका अपना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये असंभव बात, बहुत मुश्किल कठिन बात, जिस जगह पर हम लोगों को परमेश्वर के पुत्र हम लोग नहीं है ऐसा बोलते थे, वही जगह पर परमेश्वर के पुत्र हम कहलाएंगे। परमेश्वर जगह को, परमेश्वर वातावरण को, परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। और ऐसे बहुत सी बातें हमारे जीवन में हो जाती है जिस समय पर हम परमेश्वर से दूर होते हैं और परमेश्वर से हम कई मार्ग है हमारे लिए जो हम लोग ढूंढ लेते हैं, मनुष्य के मार्ग जो परमेश्वर के नहीं होते हैं। और इस समय पर हम परमेश्वर के सामने हम आते हैं। दूसरे कोरिन्थियों 6 और 18 में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के संतान होने के लिए हम लोगों को उसकी बेटे और बेटियां होने के लिए परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता होगा। कैसे होगा वो हमारा पिता, कैसे हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं गलतियों की पत्री 4 और 7 में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और यहाँ पर लिखा है कि अब हम दास नहीं है। किसके दास नहीं है? पाप के दास। जब एक समय पर हम परमेश्वर से दूर थे, पाप हमारे जीवन में प्रभुत्व करता था, हम उसके अधीन थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हम पूर्णता से हमें पापों की क्षमा मिली है। अभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके द्वारा हम उसके वारिस हैं। अभी हम देखते हैं फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय 15 वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। और यहाँ पर हमें निर्दोष बनने का, और जो निर्दोष और भोले होकर और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच हम लोगों को परमेश्वर ने रखा है। हम लोगों को कैसा रहना है? अभी इस समय पर हमारा परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? हम सीधे रास्ते पर चलने वाले निर्दोष हम लोग परमेश्वर के सामने होना चाहिए।
ये कैसे बन सकते हम लोग निर्दोष परमेश्वर के सामने? और हम लोग पहले हठीले थे, लेकिन अब नहीं है हठीले। हम लोगों को नहीं बनना है वैसे। हमको पापों में जीवन नहीं बिताना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, प्रीति में रहना है, प्यार में रहना है। यही हमारा काम है। और परमेश्वर के पुत्र हम तब कहलाएंगे जब हम हमारा आचरण और हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ यीशु मसीह के समान हो जाएगा। तब हम परमेश्वर के जैसे हम बनेंगे और उसके पुत्र हम कहलाएंगे। मत्ती 3:17 में और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता ने ये आकाशवाणी करी यीशु के लिए कि वो यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र था। वैसे हम लोगों को भी, वैसे ही हम लोगों के लिए हमको भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना है और उसके मन के जैसे हम लोगों को करना है। परमेश्वर के पुत्र हमको कहलाएंगे। हम परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा हमें ये आशीष प्राप्त हो गई है। उत्पत्ति 22:2 में लिखा हुआ है, अब्राम है और वो उसका पुत्र बहुत वाचा परमेश्वर ने उसके साथ में बांधी थी, उसको प्रॉमिस करा था और बहुत ओल्ड एज में उसको ये पुत्र हुआ। बहुत ही उसके आंखों का तारा था, ये बहुत प्यार करता था अब्राहम उससे। परमेश्वर ने अब उसको क्या कहा देखो, उत्पत्ति 22:2 उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को अब्राहम के पुत्र के जैसे ही प्यार करा है और उसने हमारे लिए उसको दे दिया, खुशी से दिया और हमें पापों से छुटकारा दिया। यहाँ पर अब्राहम की उसके विश्वास की परमेश्वर को वो कितना आज्ञा का पालन करता है, कैसे विश्वास करता है परमेश्वर पर, ये देखने के लिए परमेश्वर ने उसके अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए बोला है और अब्राहम ने उसका आज्ञा का पालन किया है। और तब तक उसने छुरा ऊपर उठाने तक अभी उसको उसका बलि अभी होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड करा है एक मेमना। वहाँ पर अद्भुत चमत्कार करा। क्या था, क्या सोच रहा था अब्राहम, कैसे सोच रहा था हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उसके मन को, उसके विचारों को जानता है। क्या आज वो परमेश्वर पिता हमारा है जो अब्राहम का था, जो इसहाक का परमेश्वर वो हमारा है, वो भी हमें ऐसे ही प्रेम करने के लिए हमको बुलाया है। और हमारे लिए वो एक कह सकता है कि हाँ, ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय बेटा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकता है क्या? हमारे जीवन के बारे में हम झांक कर देखेंगे। आज ये परमेश्वर का वचन आपके हमारे लिए है, हमारे साथ में बात करता है। जो बातें प्रभु को नहीं भाती है वो हमें छोड़ देनी है और जो मार्ग परमेश्वर का है, सीधा मार्ग, उस पर हमको चलना है। विश्वास का मार्ग परमेश्वर का हमें लेना है। मत्ती 12:18 में लिखा है, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। यशायाह संदेशखाने ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्य करा है और वैसे ही हुआ।
जैसे वचन में लिखा है, जैसा उसके लिए बताया गया है शास्त्र लेखों में, वैसे यीशु मसीह का जीवन था, वैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ हमारे लिए किया है। आशीषों का दरवाजा खोल दिया है। हम अब परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जो शांति करने वाले हैं वो धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह की शांति हमारे दिलों में राज्य करे। आइए हम अपने सरों को झुकाए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा ये धरती पर पूरी हो। हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले, तुझे संतुष्ट करने वाले, तुझे संतोष देने वाले बने। हमारा जीवन प्रभु जी तुझे पाए प्रभु, और तुझे खुशी देने वाला हो। हम तेरी आज्ञा को मानने वाले हो, ऐसा होने दे प्रभु जी। एक प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन।